डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा था कि अल्फा बीटा के न्यूमेरिकल आखिर होते क्या है। न्यूमेरिकल में आप अल्फा और बीटा का प्रयोग कैसा करेंगे कि आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाए तो आप में उसका अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कैसे व्यक्त करें और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कैसे व्यक्त करें, वो आपको मैं बता रहा था। तो आप अपने टॉपिक पर चलिए, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहिए। मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ाता रहूंगा। तो आपका जो न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। वो आपका न्यूमेरिकल है द्विघात समीकरण। जो आपकी न्यूमेरिकल है वो आपकी द्विघात समीकरण से रिलेटिव न्यूमेरिकल है। तो आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपका दिया हुआ है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल है। जो आपके मूल अल्फा और बीटा है वो आपके x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के ही मूल है। तो आपको अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान याद करना है। तो आपका जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो आपका उसमें समीकरण दिया हुआ है, वो आपका समीकरण है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके जो मूल है आपके, वो मूल आपके दिए हुए अल्फा और बीटा। आपके जो इसके मूल है वो अल्फा तथा बीटा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो आपका दिया हुआ समीकरण है इससे आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना है और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। लेकिन सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि इस समीकरण की तुलना, जो आपका समीकरण दिया हुआ है इसकी तुलना आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करा देनी है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर, तो आपका जो एक्स स्क्वायर गुणांक वो आपका 1 है, जो एक्स गुणांक आपका वो -7 है और कांस्टेंट मान अर्थात सी का मान वो आपका 7 दिया हुआ है। तो ए का मान आपका होगा 1, बी का मान आपका होगा -7 और सी का मान आपका होगा 12। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको सम ऑफ रूट अर्थात मूल का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, बी का मान आपका दिया हुआ -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका जो अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा वो आपका आएगा 7 और मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स अर्थात मूल का गुणनफल जो आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपका जो होगा वो आपका होगा 12। ठीक है, सीधे आप जाइए, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है मतलब जिसका आपको मान याद करना है वो आपका दिया हुआ है अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो आपको जो मान याद करना है वो आपको करना है अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको आप व्यक्त कर लीजिए कि अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का आपका फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का आपका फॉर्मूला होता है अल्फा जो आपका अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है अल्फा माइनस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। आपका जो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आपने सब कहां पढ़ी होंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसकी जगह रख देंगे अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा आपको कैंसिल हो जाएगा। शेष जो आपको बचा है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इसको आप अलग कर लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। तो आप लिखेंगे इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कोष्टक में और प्लस अल्फा बीटा अपॉन कर देंगे आप अल्फा प्लस बीटा। आपका जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपने सब संज्ञा पढ़ी होंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसकी जगह आप मान पुट कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इसके आप -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा से आपको कम हो जाएगा। तो आपको बचेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आपका जो अब आपको मान पुट करना है वो आपका आएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका दिया हुआ 7 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया आपका 12।
तो इसकी जगह आप मान पुट कर दीजिए, तब क्या आएगा 7 का होल स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया हुआ है 12, एल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया हुआ है 7। तो इसकी जगह कुछ नहीं करना, 7 का आपका वर्ग क्या होगा, 7 का वर्ग आपका होगा 49 माइनस 12 अपॉन 7। इसको आप करा दीजिए, आपका मान आएगा 37 अपॉन 7। ये आपका मान प्राप्त हो गया। आपका जो सेकंड न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूं मैं। सेकंड न्यूमेरिकल में आपको दिया, सेकंड न्यूमेरिकल में जो आपका सेकंड न्यूमेरिकल है उसमें दिया हुआ है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल एल्फा और बीटा है, तो एल्फा अपॉन बीटा तथा बीटा अपॉन एल्फा से बना हुआ समीकरण ज्ञात कीजिए। आपका जो समीकरण है वो आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके जो मूल है, मूल आपके दिए हुए एल्फा तथा बीटा। इसमें से आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको इसमें से मूल्य का योगफल और मूल्य का गुणनफल निकालना है। सर्वप्रथम आप इसकी तुलना कराएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तुलना कराने पर ए का मान आपको जो होगा 1 होगा, बी का मान जो आपका होगा -1 होगा, सी का मान आपका जो होगा -1 होगा। सर्वप्रथम आप निकालेंगे मूल्य का योगफल, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर जो आपका होता है वो होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए। तो बी का मान आपका माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1। एल्फा इंटू बीटा का मान जो आपका होगा वो होता है सी अपॉन ए होता है, तो इसमें आपका माइनस का 1 दिया हुआ तो आपका माइनस का 1 आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो समीकरण प्राप्त करना है उसका आप फॉर्मूला लगा दीजिए, जो का एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा मल्टीप्लाई एक्स प्लस एल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा अपॉन एल्फा इक्वल टू 0। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। आपका जो शेष बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आप सॉल्व करके आपका आएगा बीटा प्लस एल्फा अपॉन एल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में आपका एक्स आएगा प्लस आपका यहाँ 1 शेष बचा। तो आपको एल्फा प्लस बीटा का मान आपका दिया हुआ है, जो एल्फा बीटा का मान आपको दिया हुआ है 1 और एल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया हुआ है -1। तो आप कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मान पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एल्फा प्लस बीटा का मान आपको क्या देगा, एल्फा प्लस बीटा का मान आपका 1 दिया हुआ है, तो 1 अपॉन -1 करना है आपको यहाँ पर, हाँ -1 करना है आपको। तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, एल्फा प्लस बीटा का मान आपका 1 है और एल्फा इंटू बीटा का मान आपका जो दिया हुआ आपका वो माइनस का क्या दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ। थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो आपका एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कराएंगे तो यहाँ पे आएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आप क्या लिखेंगे, आपको इसके जस्ट पहले आपको मैं क्वेश्चन बता चुका हूं। तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा और एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा -2 एल्फा बीटा आएगा अपॉन में एल्फा इंटू बीटा आएगा मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मान पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा का मान आपको दिया हुआ है 1, तो आपका यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 एल्फा बीटा का मान आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाई माइनस का 1 अपॉन एल्फा बीटा का मान आपको दिया हुआ -1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसका बार होगा 1 2 प्लस कितना होगा 3 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण प्राप्त हो गया। आपका जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो मैं आपको बता रहा हूं अभी तुरंत। थर्ड न्यूमेरिकल में आपका क्या कह रहा है, थर्ड न्यूमेरिकल आपका यदि एल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण 5 प्लस √2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 √5x माइनस 8 प्लस 2 √5 इक्वल टू 0। इसकी जो मूल है आपके एल्फा प्लस बीटा है, एल्फा और बीटा। जो आपका मान प्राप्त करना है वो आपका 2 एल्फा बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा का मान प्राप्त करना है। तो आपका जो समीकरण दिया हुआ है वो समीकरण आपको दिया हुआ 5 प्लस √2 एक्स स्क्वायर और जो आप माइनस 4 प्लस √5x और आपका जो दिया हुआ है वो आपका प्लस 8 प्लस 2 √5 इक्वल टू 0। ठीक है, आपका यहाँ पर साइन आपका माइनस के दिया हुआ है,
मैं साइन लगा दीजिए। आपको तुलना करनी है, आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर तो आपका जो a का मान प्राप्त होगा वो a का मान आपका होगा 5 प्लस √2, b का मान प्राप्त होगा आपको माइनस का 5 प्लस √5 और c का मान आपको प्राप्त होगा माइनस का 8 प्लस 2√5। ये आपका मान प्राप्त हो गया। आपको जो मान ज्ञात करना है वो आपको ज्ञात करना है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान प्राप्त करना है। तो आपका मूल योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होगा जो माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो इसका जो मान ज्ञात होगा वो आपका ए का माइनस बी का मान प्लस हो जाएगा 5 प्लस √5 अपॉन 5 प्लस √2। अल्फा इंटू बीटा का मान जो प्राप्त होगा आपको वो आपको होगा माइनस का 8 प्लस 2√5 अपॉन ए का मान आपको दिया हुआ है 5 प्लस √2। ठीक है, इसका जो आपका मान प्राप्त होगा वो आपको कुछ होगा, जो आपको समीकरण ज्ञात करना है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो आप कुछ नहीं करना है, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान पुट कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई माइनस 8 प्लस 2√5 अपॉन में दिया हुआ आपका क्या माइनस 5 प्लस √2 दिया हुआ है। इसके अपॉन में दिया हुआ बीटा का मान आपका 4 प्लस √5 अपॉन 5 प्लस √2। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। आपका जो शेष बचेगा वो आपका शेष बचेगा माइनस का 8 प्लस 2√5 अपॉन 4 प्लस √5। इसमें आप कॉमन कर लीजिए, इसमें जो आपको कॉमन होगा वो 2 4 कॉमन हो जाएगा, 4 आपको कॉमन हो गया, बचेगा आपका 4 प्लस 2√5 माइनस बाहर निकाल लीजिए। आपको जो यहाँ पे आएगा 4 प्लस √5 आएगा, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका यहाँ से हट जाएगा, माइनस ये आपका कैंसिल हो गया। आपका जो इसका मान आएगा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान आपको जो प्राप्त होगा वो आपको 4 होगा। ठीक है, जो आपका थर्ड न्यूमेरिकल फोर्थ न्यूमेरिकल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी मदद किसी वजह जो आपकी बुक में न्यूमेरिकल दिए हुए उसको केवल आप अच्छी तरह से सोल्व कर दी जाइए, आपको हर क्वेश्चन बन जाएगा। फोर्थ न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल है तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान याद कीजिए। जो आपका समीकरण दिया हुआ वो आपको 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ। इसके जो मूल है वो आपके मूल अल्फा इंटू अल्फा तथा बीटा है। आपको जो मान ज्ञात करना है वो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम आपको मैं आगे थर्ड न्यूमेरिकल, टू न्यूमेरिकल और फर्स्ट न्यूमेरिकल बता चुका हूँ कि आप a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप इसकी तुलना करा देंगे तो आपका जो a का मान प्राप्त होगा, a का मान आपका 3 होगा, b का मान आपका 6 होगा, c का मान आपका 5 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, मूलों का योग सम ऑफ रूट निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको होता है माइनस का b अपॉन a होता है, तो माइनस का b का मान आपका 6 दिया है, माइनस का 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे, माइनस का आपका 2 बचेगा। जो आपका अल्फा इंटू बीटा का मान प्राप्त होगा वो आपका c अपॉन a होता है, c का मान आपका 5 दिया हुआ है, a का मान आपका 3 दिया हुआ है। आपको जो वो करने को कह रहा है आपको इतना तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब उसमें कह रहा है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको जो ज्ञात करना है जो आपको वो आपको दिया हुआ है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको मालूम नहीं होगा तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को सोल्व करेंगे तो आपको इसमें आपका अल्फा इंटू बीटा आपका इसका एलसीएम हो जाएगा। इसमें से आप अल्फा का बाद देंगे बीटा बचेगा, तो आपका बीटा बचा प्लस अल्फा। तो बस इसको आपको नहीं करना, आपको यहाँ बचा है बी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा बचा है। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया हुआ -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया आपको 5/3। तो बस आप किसी मान पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपका -2 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया हुआ है 5/3। इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 6/5। ये जो आपके आज न्यूमेरिकल थे वो आपको मैं सोल्व कर चुका हूँ, क्योंकि फर्स्ट वीडियो मैंने जो आप आज का बनाया था उसमें थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी। वो आपका वीडियो बिल्कुल क्लीन नहीं, मतलब
यूट्यूब में आपको बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था, तो मैंने आपको दोबारा वीडियो बना के दिखा दिया। अब जो आपकी अगले टॉपिक में चर्चा होगी, अगली लेक्चर 4th लेक्चर में आपकी चर्चा होगी, वो आपकी त्रिघात समीकरण पर होगी। अर्थात आपकी सिलेबस में से वैसे तो त्रिघात समीकरण हट चुका है, तो अगर आप उसको छोड़े तो आपको सीधे मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति में ले जाऊंगा, जिसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को मिलेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने मिलने को मतलब दो बिंदुओं के बीच की आपको निकालने को पड़ेगी, और स्पर्श रेखा समीकरण निकालने को पड़ेगा। और अगर जो आपको दो रेखा लंबवत होंगी तो उसका आपको रेखा समीकरण निकालने पड़ेगा। आपका टॉपिक, आज का टॉपिक आप यहीं पे खत्म करते हैं। अगले टॉपिक पर आप त्रिघात समीकरण पर बात करेंगे या फिर निर्देशांक ज्यामिति पर बात करेंगे।